जो स्टार्ट किया था उस पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। स्टार्ट किए थे हम लोग रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद हमने पढ़ा फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड्स इन सर्कुलर पाइप, ठीक है, जिसमें हमने हैगन पोजुला इक्वेशन डिराइव किया था। उसके बाद में फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, काउटे फ्लो, ठीक है, जो कल पढ़ा है। इसके अलावा शेयर स्ट्रेस एंड प्रेशर ग्रेडियंट रिलेशनशिप, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड, इसके बारे में पूरा हमने स्टडी किया है, ठीक है, इन लेमिनार फ्लो। ओके, तो लेमिनार फ्लो से रिलेटेड जो भी हम लोग इसमें पढ़े हैं और 4-5 लगभग न्यूमेरिकल्स हमने इसमें किए थे, ठीक है, तो ये वाला चैप्टर इसमें कंप्लीट होता है। तो इसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं, क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है, और उससे रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा सा जो इसमें न्यूमेरिक जो फॉर्मूले आए हैं, रिलेशंस, उसको थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं टर्बुलेंट फ्लो। ओके, सो थोड़ा सा इसका हम लोग हाइलाइट्स देख लेते हैं 5 मिनट में। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 2000 होता है तो वो लेमिनार फ्लो की कैटेगरी में आता है, ठीक। और रेनॉल्ड्स नंबर अगर ग्रेटर देन 4000 है तो वो टर्बुलेंट फ्लो की कैटेगरी में आता है ना। और अगर हम लोग लेमिनार फ्लो में देखें तो वहां पर लॉस ऑफ हेड जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो के बराबर होता है, ठीक है। बट अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो वहां पर जो लॉस ऑफ हेड है वो लगभग प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के, ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना। उसका एक रेंज भी दिया हुआ है। और जब हम लोग शेयर स्ट्रेस और प्रेशर ग्रेडियंट, है ना, तो स्ट्रेस ग्रेडियंट बोल सकते हो या प्रेशर, और प्रेशर ग्रेडियंट में जब रिलेशनशिप देखते हैं तो ये होता है डेल टाउ अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल पी बाय डेल एक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन इसमें हमको देखने को मिलता है, ये भी हमने पढ़ा है। अब देखते हैं अगर विस्कस फ्लो में जो सर्कुलर एक पाइप में अगर कोई चीज फ्लो हो रहा है तो वहां पर शेयर स्ट्रेस का एक फॉर्मूला जो जनरेट होता है वो था टाउ इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू स्मॉल आर बाई टू, ठीक है। वेलोसिटी जो देखे थे, वेलोसिटी u इक्वल टू -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। वहीं जब मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इस केस में यहाँ पर जब मैक्सिमम वेलोसिटी निकाला जाता है यू मैक्स जिसको बोलते हैं, तो -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर मैक्सिमम वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आया है, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से आया है, जब आर इक्वल टू यहाँ पर ये वाला 0 हो जाता है, ठीक है। ये टर्म जब 0 हो जाएगा तो हमको ये फॉर्मूला मिलेगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा होता था, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ से निकाल के लेके आए हैं। ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। अगेन u और u मैक्स के बीच में और एक रिलेशन होता है, तो u इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस आर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, अगर r भी वहां पर प्रेजेंट है तो, ठीक। उसके बाद में लॉस ऑफ प्रेशर हेड, तो लॉस ऑफ प्रेशर हेड जो हमने डिराइव किया था, याद आ रहा होगा, जो हैगन पोजुला इक्वेशन है, ठीक है, वहीं से ये आता है। तो एच एफ इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल अपॉन डब्ल्यू डी स्क्वायर, ठीक है, जहां पर इसका जो सारे डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टर्म्स क्या क्या है, ठीक है। इसके अलावा फ्लो फॉर अ सर्कुलर पाइप, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा जिसको बोलते हैं वो होता है 2 और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा होता है 4/3, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। आगे इसमें देखते हैं जो कल एक टॉपिक किए थे काउटे फ्लो वाला, ठीक है, कि विस्कस फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो अक्सर पूछा जाता है कि वन प्लेट मूविंग एंड अदर एट रेस्ट, एक प्लेट मूव हो रहा है और एक रेस्ट कंडीशन में है, तो उसी को हम लोग काउटे फ्लो का कंडीशन बोलते हैं, और उसी का हमने यहाँ पर डेरिवेशन किया था, ठीक है। उसी का डेरिवेशन किया था। तो यहाँ पर आगे जब देखें तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें निकालते हैं हम लोग, u इक्वल टू कैपिटल U बाई बी वाई -1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो भले देखो जो भी यहाँ पर रिलेशन है या फॉर्मूले थोड़े बड़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है ना। उसके बाद में डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ,
जो कल न्यूमेरिकल किए थे उसमें ये सारे टर्म्स को हमने यहाँ पर सॉल्व करके देखा था, ठीक है। तो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं इसको, u इंटू बी अपॉन 2 बी क्यूब अपॉन माइनस बी क्यूब अपॉन 12 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है। उसके बाद में शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया था, तो टाउ इक्वल टू म्यू u बाई बी माइनस 1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स बी माइनस 2 आया, ठीक है। ये एक इक्वेशन ही आया था। और ये भी मैंने बोला था कि अलग से इसको नोट करना है हमको, फॉर विस्कस फ्लो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको है निकालना है या दिया हुआ है विथ रिलेटेड टू रेनॉल्ड्स नंबर, तो F होता है 16 अपॉन आर ई के, ठीक है, जहां पर आर ई क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी डी बाई म्यू, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अक्सर ये यूज होता है जहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको विस्कस फ्लो में जरूरत पड़ती है, तो वहां पर ये वाला टर्म्स जो है या रिलेशन बोल सकते हो, ये यूज होता है, ठीक है। तो आगे इसमें हम लोग अब देखते हैं, दैट इज द हाइलाइट्स ऑफ लेमिनार फ्लो, है ना, यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है टर्बुलेंट फ्लो के से रिलेटेड, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो देखते हैं क्या होता है। तो हमने लेमिनार फ्लो पढ़ा हुआ है, लेमिनार फ्लो क्या होता है ये पढ़ा था हमने। तो जब भी किसी पाइप में लेमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो को डिफाइन किया जाता है, तो उसको रेनॉल्ड्स नंबर के बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द रेनॉल्ड्स नंबर हियर। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है तब फ्लो क्या रहेगा, लेमिनार फ्लो कहलाएगा। एंड टर्बुलेंट फ्लो कब कहलाएगा, व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 4000। तो 4000 से ज्यादा होना चाहिए रेनॉल्ड्स नंबर, तब उस फ्लो को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इसीलिए हम देखे होंगे कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर को पहले कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि फ्लो किस टाइप का है, ठीक है। अब बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। तो ये क्या होता है, तो टर्बुलेंट फ्लो क्या है, द फ्लूइड मोशन इज इररेगुलर एंड देयर इज कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्लूइड मासेस विथ ईच अदर, ठीक है। तो जब वहां पर इररेगुलर टाइप के मोशन हो फ्लो में और कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन के कारण अगर फ्लूइड मासेस आपस में टकराएंगे बहुत ज्यादा, और एक इररेगुलर टाइप का फ्लो जब वहां पर होगा, अचानक से जब हम अगर किसी पाइप में फ्लो हो रहे हैं नॉर्मल, पाइप को हम क्या करते हैं, एक सरफेस से या एक एंड से दबा देते हैं, ठीक है, उसकी ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं। अब उसको सडनली ओपन करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि फ्लो बहुत ज्यादा स्पीड से होता है, वेलोसिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अनइवन या इररेगुलर टाइप का फ्लो वहां पर स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, जो एक प्रॉपर रेगुलर शेप में ना हो, ठीक है। तो उसी के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सो देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू टर्बुलेंट फ्लो, कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट फ्लो इज मोर यूनिफॉर्म देन इन लेमिनार फ्लो, है ना। देखो फ्लो तो इररेगुलर होता है, बट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर यूनिफॉर्म, ठीक है, देन द लेमिनार फ्लो। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाई वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉपर हमको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोफाइल देखने को मिलता है, एक यूनिफॉर्म शेप में मिलता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड ज्यादा रहती है, वेलोसिटी ज्यादा रहती है, ठीक। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इन टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ग्रेडियंट नियर द बाउंड्री शैल बी क्वाइट लार्ज रिजल्टिंग इन मोर शेयर, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो बन रहा है वो यूनिफॉर्म वे में बन रहा है और वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, तो वहां पर हमको क्लियरली उसके बाउंड्री में हमको क्या मिलेगा, क्वाइट लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर, शेयर स्ट्रेस यहाँ पर ज्यादा जनरेट होगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो इज in the turbulent flow the flatness of velocity distribution curve in the core region away from the wall because of the mixing of fluid layers and exchange of momentum between them। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक फ्लैट कर्व मिलता है हमको, ठीक है। क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पर
सभी लेयर्स जो हैं वो आपस में मोमेंटम के एक्सचेंजेस करते हैं। मोमेंटम मतलब क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास है अगर किसी लेयर में और उसकी प्रॉपर अपनी एक वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये एक टाइप का मोमेंटम एनर्जी को क्रिएट करता है और आपस में उस चीज को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर इसमें मिक्सिंग हो जाती है, इसके कारण में वहां पर हमको एक फ्लैट सरफेस देखने को मिलता है, फ्लैटनेस ऑफ वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक। एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज पैराबोलाइड इन लेमिनार फ्लो, है ना। लेमिनार फ्लो में यही चीज क्या होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। बट अगर हम लोग टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो वहां पर हमेशा एक लॉगरिथमिक हमको टर्बुलेंट फ्लो यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लेमिनार फ्लो का जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस टाइप का एक पैराबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है। लेकिन जब टर्बुलेंट फ्लो में बात करेंगे तो टर्बुलेंट फ्लो एक टाइप का लॉगरिथमिक प्रोफाइल को क्रिएट करता है। लॉगरिथमिक प्रोफाइल मतलब क्या हुआ कि वो एक टाइम के साथ में उसकी इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ये बढ़ते जाती है, ठीक है। पैराबोला में एक सिंपल एक कर्व को शो करेगा, बट लॉगरिथमिक में क्या होगा, स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में जो एंड में जो फ्लो अमाउंट रहेगा या इंटेंसिटी ऑफ फ्लो रहेगा वो टाइम टू टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। लॉगरिथमिक जिसको प्रोफाइल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन और सम फीचर्स ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो के बारे में है ये। सो अब हम लोग आ जाते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप फ्लो, ठीक है। लॉस ऑफ हेड, तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। लॉस ऑफ हेड मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर फ्लो हो रहा है, पाइप फ्लो हम लोग पढ़ते हैं जनरली, यहाँ पर जो फ्लो पढ़ रहे हैं पाइप फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, तो कोई भी चीज अगर किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो वहां पर फ्रिक्शन के कारण उसके हेड लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रिक्शन के कारण उसके हेड लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हेड लॉस मतलब क्या हुआ, हेड मतलब हम लोग देखे हैं एक टाइप का वो एनर्जी है ना, एनर्जी है। तो बॉटम सरफेस से उसकी जितनी एक अमाउंट ऑफ फ्लूइड की जो हाइट है, ठीक है, वो उसके हेड को शो करता है। तो हमने प्रेशर हेड पढ़ा है, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, ठीक है, तीन टाइप के हेड पढ़े हैं, ठीक है। तो उसी को जब यहाँ पर हम लोग लॉस ऑफ हेड शो करते हैं या लॉस ऑफ हेड को जब हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं पाइप फ्लो में ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के कारण कितना यहाँ पर लॉस ऑफ हेड होगा, तो वो चीजें हम लोग जब एक रिलेशन में यहाँ पर हम लोग स्टेब्लिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्सी वेस्टबैश इक्वेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है ना। इसका डेरिवेशन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। डार्सी वेस्टबैश इक्वेशन फॉर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप फ्लो, ठीक है। तो इसको देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स it has been observed through experiment that the viscous friction effects associated with the fluid are proportional। तो अगर हम लोग टर्बुलेंट फ्लो की बात करें, जो पाइप फ्लो जो पाइप में फ्लो हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट के तहत यहाँ पर देखा गया है कि वहां पर जो विस्कस फ्रिक्शन इफेक्ट है, तो फ्रिक्शन इफेक्ट फ्लूइड्स का, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है। किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ ऑफ द पाइप एल के प्रोपोर्शनल होगा पहला, ठीक है। उसके बाद में वेटेड पैरामीटर, ठीक है, वेटेड पैरामीटर क्या होता है देखते हैं आगे, ठीक है। तो वेटेड पैरामीटर्स पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद में तीसरा है v पावर n, वेयर v इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। एक एक चीज को ध्यान में रखना है, v इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एंड n इज द इंडेक्स वेरिंग फ्रॉम 1.5 to 2, ठीक है। जो यहाँ पर v पावर n दिया हुआ है, ठीक है, तो v पावर n में v तो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया, और जो यहाँ पर इसके पावर में n आया है, तो जो पावर में n आया है वो एक टाइप का इंडेक्स है जो 1.5 से 2 तक हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा ये, तो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द पाइप सरफेस, ठीक है, इस चीजों पे डिपेंड करेगा ये। तो फॉर कमर्शियल पाइप, जो कमर्शियली जो यूज होते हैं पाइप्स, वहां पर इसकी वैल्यू होती है 2, लगभग 2 के बराबर, ठीक है, विथ टर्बुलेंट फ्लो, है ना, विथ टर्बुलेंट फ्लो। तो
टर्बुलेंट फ्लो के लिए एक तो हमको हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो चाहिए, तभी वहां पर टर्बुलेंट फ्लो देखने को मिलता है। तो इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो दिस शोज द हॉरिजॉन्टल पाइप हैविंग स्टेडी फ्लो, है ना, एक टाइप के स्टेडी फ्लो को ये शो कर रहा है, जहां पर स्टेडी फ्लो मतलब क्या हुआ, जहां पर फ्लो पैरामीटर्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो। तो यहाँ कंसीडर करेंगे कंट्रोल वॉल्यूम इनक्लोज बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है, इनक्लोज बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। तो ये सेक्शन 1 हो गया यहाँ पर, तो ये टोटल सेक्शन 2 हो गया। तो यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हम लोग देखेंगे तो दैट इज द फ्लो डायरेक्शन, है ना, दैट इज होल पाइप विच हैज लेंथ बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है। सेक्शन 1 एंड 2 में जो इसका लेंथ है वो L है ना। इधर से क्योंकि फ्लो का डायरेक्शन है तो प्रेशर 1 P1 से डिनोट करेंगे, और P2 जो रहेगा वो इधर से हम देखेंगे यहाँ पर इस सेक्शन में कितना प्रेशर पड़ रहा है। इसके अलावा जो टोटल इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द पाइप इज ऑल्सो गिवन कैपिटल D, ओके। तो इन बिटवीन द सेक्शन वी कंसीडर अ कंट्रोल वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल वॉल्यूम दिख रहा होगा, ये डॉटेड लाइन जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर जो फ्रिक्शन इन द पाइप, ठीक है, तो लॉस ऑफ हेड कैसे देखते हैं, ठीक है, इस चीज को देखते हैं अभी। तो कुछ चीजें यहाँ पर कंसीडर करते हैं। लेट P1 इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में कितना प्रेशर है यहाँ पर हमारे पास में, P1 है। सेक्शन 2 में इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 2 वो कितना दिया हुआ है, वो P2 दिया हुआ है, ठीक है। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि कुछ एजम्पशंस लेते हैं। इसके अलावा जो डायग्राम में हम दिखाना चाह रहे हैं उस डायग्राम को दिखाते हैं, और वहां पर जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। वेयर कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ पाइप बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है, जो डायग्राम में भी हम देखे हैं। इसके अलावा डायमीटर ऑफ द पाइप कैपिटल D। अब ये नया टर्म है, देखो F डैश। F डैश इज द नॉन डायमेंशनल फैक्टर, ठीक है, एक टाइप का नॉन डायमेंशनल फैक्टर है whose value depends upon the material and nature of the pipe surface, ठीक है, एक टाइप का नॉन डायमेंशनल फैक्टर है जो यहाँ पर डिपेंड करेगा मटेरियल पे, पाइप के मटेरियल और नेचर पे, ठीक है। HF क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हमको HF ही निकालना है, ठीक है, ध्यान में ये रखना है कि HF हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो उसके करने के लिए हमको यहाँ पर क्या क्या चीज की जरूरत है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि प्रेशर फोर्स यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, फ्लो का डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रेशर के कारण यहाँ पर इस सेक्शन पे एक प्रेशर फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है, जिसको यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रोपेलिंग फोर्स, प्रोपेल कर रहे हैं उसको ऑन द फ्लूइड बिटवीन द टू सेक्शंस। तो प्रेशर फोर्स या प्रोपेलिंग फोर्स जब हम लोग देखेंगे तो प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होगा, ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया। तो जो प्रोपेलिंग फोर्स है उस कंट्रोल वॉल्यूम, अगर कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग देखें तो सेक्शन 1 और 2 के बीच के एरिया को कंट्रोल वॉल्यूम बोला गया है ना, उसके बीच के जगह को। तो दोनों का प्रेशर डिफरेंस ले लेंगे, P1 माइनस P2 इंटू एरिया, टोटल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये P1 माइनस P2 इंटू ए हो गया, ठीक है, प्रोपेलिंग फोर्स। अब एक होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है F डैश PL स्क्वायर, ठीक है, F डैश PL स्क्वायर। जहां पर F डैश क्या चीज था, F डैश एक था नॉन डायमेंशनल फैक्टर, ठीक है, नॉन डायमेंशनल फैक्टर, और P क्या है, वेटेड पैरामीटर्स, ठीक। वेटेड पैरामीटर्स मतलब क्या हुआ कि जिस सेक्शन में, या हम लोग जो सेक्शन लिए हैं और जिस कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं उनके पैरामीटर्स को ही वेटेड पैरामीटर्स बोला जाता है, ठीक है, उनके पैरामीटर्स को वेटेड पैरामीटर्स बोला जाता है। और इसके अलावा V एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स हमको मिलता है F डैश इक्वल टू PL V स्क्वायर, ठीक, दो चीजें याद रखना है। अब अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं तो देखो कोई भी चीज अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स मतलब क्या हुआ कि अब ये टोटल जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर हमको पड़ रहा है, ये एक टाइप का प्रेशर फोर्स जनरेट होगा। और हम ये जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है
उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको मिलता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, या जिस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगता है उस प्रेशर को या उस वेलोसिटी को या उस फ्लो को रोकने के लिए, है ना, उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए। तो प्रोपेलिंग फोर्स विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, so here P1 minus P2 into A equal to F dash PL square PLV square। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो बोथ साइड को हम लोग क्या किए, वेट डेंसिटी से डिवाइड कर दिए, वेट डेंसिटी W से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो दोनों साइड जब डिवाइड करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमको एक नया चीज मिल पाएगा। तो यहां जब हम देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, P1 माइनस पी टू अपॉन डब्ल्यू इंटू ए और F डैश अपॉन डब्ल्यू इंटू पी एल वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब क्या हुआ, तो P बाई ए को इधर ले आओ। ठीक है, ए को यहां पर हमने ले आया और F डैश बाई डब्ल्यू P बाई ए एल वी स्क्वायर। तो बचा इधर क्या, है ना, बच गया इधर क्या, तो ये HF को शो करते हैं, कौन सा, P1 माइनस P2। ठीक है, जो यहां पर बचेगा टर्म क्या बचेगा, P1 माइनस P2 अपॉन W। ठीक है, दैट इज इक्वल टू HF। हेड लॉस के बराबर होता है। ठीक है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इसके बराबर होता है। तो एक हमको यहां पर रिलेशन मिला। ठीक, और अगर हम लोग देखें है ना, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो HF क्या होगा, HF क्या होगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या किया, 2G से मल्टीप्लाई किया है, 2G से डिवाइड कर दिए, तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2G से मल्टीप्लाई किया इसी इक्वेशन में, 2G F डैश अपॉन डब्ल्यू इंटू पी बाई ए एल वी स्क्वायर और उसी से डिवाइड कर दिए। ठीक है, इक्वल टू 2G F डैश अपॉन डब्ल्यू इंटू एल बाई एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2G। तो यहां पर जो A और P का जो रेशियो है, ये जो लिए है, रेशियो A बाई P इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस। इसी को डिनोट करते हैं किससे, डिनोटेड बाय M और R। यहां पर जो M को डिनोट किया है यहाँ पर, ठीक है, M को जो डिनोट किया है, तो M इक्वल टू A बाई P। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसको A बाई P, तो M इक्वल टू यहाँ पर होता है A बाई P। तो M यहाँ पर जो लिखा है वो किस चीज को शो कर रहा है, ठीक है, या इसी को R से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, R से भी डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस होता है, या इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो M आया हुआ है, ठीक है, इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ A बाई P, वेयर A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, P इज द वेटेड पैरामीटर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कभी कभी तुमको पूछ देगा हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए समझ लो हाइड्रोलिक रेडियस भी ध्यान में रखना है। अब आगे अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे देखते हैं, तो द रेशियो यहाँ पर जो A बाई पी इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m और कैपिटल R। ठीक, तो द टर्म L बाई एम, यहाँ पर देखो जो टर्म है यहाँ पर L बाई एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2G हैज डायमेंशंस ऑफ HF। ठीक है, एंड द टर्म 2GF बाई डब्ल्यू, यहाँ पर जो 2GF डैश बाई डब्ल्यू ये जो आया हुआ है, इज अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। ठीक है, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, एंड लेट अस रिप्लेस इट बाय अनदर कांस्टेंट F। तो इसी को क्या किया है 2GF डैश बाई डब्ल्यू, इसको क्या किया इसने यहाँ पर स्मॉल f से रिप्लेस कर दिया है।
तो यहाँ पर का इक्वेशन अब क्या बनेगा, इतना बड़ा जो इक्वेशन है वो सिमट के किस में आ जाएगा, छोटे फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो किसके बराबर आ जाएगा ये, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एच एफ इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, इन केस ऑफ सर्कुलर पाइप। तो इन केस ऑफ सर्कुलर पाइप अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो m होगा दैट इज a बाई पी। अगर a बाई पी की वैल्यू निकालते हैं, m के जगह में हम लोग अगर a बाई पी रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ रहे हैं, है ना, फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ m की वैल्यू, तो a बाई पी होता है ये, तो a क्या हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और p तो वेटेड पैरामीटर्स का मतलब होता है सर्कल है तो सर्कल का जो पैरामीटर क्या होगा, पाई डी के बराबर होगा, सर्कुलर एरिया का पाई डी पैरामीटर। ठीक है, परिमाप जिसको बोलते हैं। तो a बाई पी यहाँ पर निकालेंगे तो कितना है ये d बाई 4, तो m की जगह अगर d बाई 4 रख देते हैं, ठीक है, इफ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ m हियर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं d बाई 4, तो हमको क्या मिलता है एच एफ इक्वल टू एफ, है ना, l बाई डी बाई 4 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g। इसको जब सॉल्व करते हो तो यहाँ पर निकल के आता है क्या, एच एफ इक्वल टू कितना निकल के आया, एच एफ इक्वल टू 4FL स्क्वायर अपॉन 4FL स्क्वायर अपॉन डी इंटू 2g। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टर है, द फैक्टर f इज नोन एज डार्सी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने f लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ जो f लिया हुआ है ये वाला f, इसी को क्या बोलते हैं, डार्सी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इस इक्वेशन को, ये जो हमने डिराइव किया है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज डार्सी वेस्बेस इक्वेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डार्सी वेस्बेस इक्वेशन। एंड इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फ्लो प्रोवाइडेड अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ f इज चूजन। ठीक है, तो प्रॉपर वैल्यू ऑफ f अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, प्रॉपर वैल्यू ऑफ f लेते हैं, तो वहां पर हमको एक टाइप का अच्छा फ्लो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है, एच एफ इक्वल टू 4FL वी स्क्वायर अपॉन 2GD। ठीक है, ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक है, 4FL वी स्क्वायर अपॉन 2GD। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। तो कहीं कहीं पर हमको FL स्क्वायर अपॉन 2GD भी मिलता है, तो वहां पर f की वैल्यू को ही क्या रखा जाता है, 4f रखा जाता है। ठीक है, वो कंडीशन के हिसाब से आता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट डार्सी विस्बेस इक्वेशन which is derived for flow through loss of head due to friction in pipe flow। ठीक है, यहाँ तक ये खत्म होता है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा सभी को। ओके, Yes.